5 कंप्यूटर साइंस का कोर स्किल पे मैं बात करूंगा। चाहे आप किसी भी डोमेन में जाओ, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जाओ, आप नेटवर्क इंजीनियरिंग डोमेन में जाओ, आप डेटा साइंस में जाओ, आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, आप क्लाउड में जाओ, डेवऑप्स में जाओ, रिसर्च में जाओ, आप रोबोटिक्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये 5 फंडामेंटल कोर स्किल की ज़रूरत हमेशा रहेगी। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल। उसके लिए मैंने कई बारी वीडियो बनाया हुआ हूँ। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल आपको आनी ही आनी चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब आपको पता रहेगा, इन ऑन टॉप ऑफ दिस यू विल क्रिएट दिस स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम को टैकल कर पाते हो, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हो, इफ़िशिएंटली आप सॉल्व कर पाते हो, आप प्रॉब्लम के कितने सारे अलग अलग तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हो, दैट कम्स अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा, सिस्टम डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग। जब मैं सिस्टम डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जाओ यूट्यूब पे सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स देखो, नहीं। सिस्टम डिज़ाइन मतलब सिस्टम की समझ होनी। जब आप एक मोबाइल में आप एक इंस्टाग्राम चला रहे होते हो या लिंक्डइन चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो वो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है आपको वो समझ में आनी चाहिए। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो पूरे सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप एक डेवऑप्स है तो पूरे उस डेवऑप्स का इकोसिस्टम समझ में आनी चाहिए। डेटा साइंस में हो तो आपको उसके इकोसिस्टम, आपको उसके सिस्टम डिज़ाइन की समझ होनी चाहिए। तो सिस्टम डिज़ाइन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो 2 सप्लीमेंट्री स्किल की बात करता हूँ, उसमें पहला स्किल आता है प्रोडक्ट की समझ। वो हो सकता है कि आपको कॉलेज में ना पता चले, जब आप कॉलेज से बाहर जाओगे या फिर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, बहुत सारे आप केस स्टडी पढ़ोगे, तो आपको प्रोडक्ट की समझ में आएगी। तो इसलिए लोग कहते हैं, या बहुत सारे आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट मत बनाना, प्रोडक्ट बनाओ। क्योंकि जब आपके रिज्यूमे में प्रोडक्ट रहेगा तो वो और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया प्रोजेक्ट के अलावा। तो प्रोडक्ट की समझ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आपका कनेक्टेड होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कलेक्ट करोगे, जब आप इनपुट कलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे जब आपको वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट देगा या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देगा, तो आपको उसकी समझ आ रही है या नहीं। 3 स्किल जो मैंने ऊपर बताया वो आपको कॉलेज में आनी ही आनी चाहिए। 2 जो स्किल मैं बताया, जिसमें पहला है प्रोडक्ट की समझ और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल। जब मैं कम्युनिकेशन स्किल कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा इंग्लिश आना चाहिए, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल कहने का मतलब है कि आपको जो आता है आप उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप बता पा रहे हो। तो ये 5 फंडामेंटल कोर स्किल है जो हर कंप्यूटर इंजीनियर को आना ही आना चाहिए।